मुझसे लोगों ने पूछा आप सुंदर कांड क्यों करवा रहे हैं, मैंने कहा मेरी पत्नी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूँ। इसको आप क्या समझेंगे, इसको आप क्या कहेंगे कि क्या महिलाओं का ये सम्मान है? जो विधायक, जो प्रत्याशी अपनी कार्यकर्ताओं की जो पत्नी और बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो हम महिलाओं की सुरक्षा करेगा? क्या माहौल है, मतलब दिमाग में क्या लेके चल रही है? कुछ बदला 5 सालों में क्या है वही? नहीं बदला क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा बदला। अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है और एकदम शांति बनी हुई है। इतनी भीड़ में भी एकदम शांति से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम यहीं से बदलाव देख लेंगे कि कितनी शांति और शालीनता से ये कार्यक्रम चल रहा है। इतनी भीड़ में कोई भगदड़ नहीं है, कोई क्योस नहीं है। तो ये इतनी भीड़ में भी हम लोग सुरक्षित, यहाँ तक इतनी भीड़ होने के बाद भी हम लोग सुरक्षित यहाँ तक आ गए। इतनी भीड़ होने के बाद भी, और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं हुई। जैसे ये चीज़ें हम सुनते हैं, मैं वेस्टर्न में भी घूमा, पूर्वांचल में भी घूमता हूँ, जहाँ हमको लोग मिलते हैं एक ही चीज़ बोलते हैं, भैया हम तो कमल को इसे ले देंगे, हमको सुरक्षा मिली है। तो ऐसा मतलब क्या था? जैसे विस्तार से हम लोग दिल्ली से आए, हमको नहीं पता क्या कंडीशन थी, ऐसा मतलब क्या परिस्थितियाँ हुआ करती थी कि ऐसा योगी जी बदल दिए कि सुरक्षा सुरक्षा, ऐसा कहते कि आप लोग सुरक्षित नहीं थे क्या 2017? नहीं, सुरक्षा में हुआ है। सुरक्षा में अभी जो विकास दुबे वाला कांड हुआ था, उसके बाद से तो इतना कुछ बदल गया है कि फिर सुरक्षा हुई क्यों नहीं है? हुआ है इसीलिए तो बोल रहे हैं। अगर नहीं हुआ होता तो ऐसे थोड़ी नहीं। क्या कंडीशन, जैसे हम 2017 से पहले बात करें तो क्या रहा? पहले ये था कि अगर यहाँ पर कोई इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो भगदड़ मच जाएगी, कुछ भी हो सकता है, शांति नहीं है। हाँ, घर से नहीं आने दिया जाएगा, घर से नहीं आने दिया जाएगा कि लड़की हो अभी नहीं जाओ, इतनी भीड़ में नहीं जा सकती हो, सुरक्षित नहीं हो। लेकिन आज तो सब बोल रहे हैं कि जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। द्विवेदी जी, आपका मतलब आप सुरक्षा पे वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल। और कुछ नहीं। अभी क्या पढ़ रही सुरक्षा, हैं? हाँ? अभी क्या पढ़ रही हैं? लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ पढ़ रही हैं। एजुकेशन में अगर बात करें तो इन 5 सालों में क्या फ़र्क आप देखती हैं? बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, साफ सफाई में चेंज हुआ है, और ये कोविड में तो आप देख रहे हैं ना कितना कुछ चेंज हुआ। वैक्सीन आज तो बच्चों को भी वैक्सीन लग गई है, तो अब इससे बड़ी बात। अच्छा, अखिलेश यादव जैसे आप यूथ हैं इसलिए मैंने आपसे रोका, जैसे वो बार एक दावा हो रहा है जॉब्स का, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि युवा हैं तो हमको ही वोट दें, तो आप लोग क्या सोचते हैं यूथ होने के नाते जॉब्स वाला जो सारा चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? जॉब्स वगैरह में तो खैर कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि जॉब्स मिल जाएंगी, कि कमल को वोट देंगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पढ़ाई सब कुछ कह है। रही है हमको वोट देंगे तो हम जॉब दे देंगे आपको। नहीं, ऐसा तो कहीं गारंटी नहीं है कि आपको साइकिल में वोट देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। मेरा तो पहला वोट है, तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं कि वाकई में जो चेंज हुए हैं उनके हिसाब से हमारा वोट है। कानपुर में 5 साल में क्या बदला? बहुत कुछ बदला है कानपुर में सबसे मेट्रो आई है, सड़कें सही हुई है। कानपुर में 5 साल में मेट्रो आ गई, और वो भी इतनी तेजी, स्मार्ट शहर बन रहा है कानपुर, स्मार्ट शहर इतनी वो बेटी है, वो अपना अनुभव बोलेगी, इतनी तेजी से। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा मीरा भारती है। मीरा जी, वोट देना है 20 तारीख को, ठीक है? तो जैसे हम लोग योगी जी की रैली भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, हम आज से पूछे कि आप पोलिंग बूथ पे वोट देने जाएंगे, क्या दिमाग में लेके चलेंगे, क्या मुद्दे होंगे इसमें? भैया इसको हटा देखिए, दीजिए ना। हम जनसंवाद करें, इसको हटा दीजिए। देखिए, जैसा कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैंने जो देखा और जो अनुभव किया, उस आधार पे मैं ये कह सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग रखती हूँ, और पढ़ाई करिए मैम। मैंने MA किया है, डबल MA किया है, हाँ, संस्कृत से, हाँ, और सोशलॉजी से। तो मैंने ये देखा है, कोई भी पढ़ा लिखा तबका होगा, बुद्धिजीवी होगा थोड़ा बहुत, तो इतना तो समझेगा कि क्या फ़र्क है इस सरकार में और आगे की सरकारों में। थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा। अखिलेश जी का भी टाइम देखा, बहन मायावती का भी देखा, अपने अटल जी का भी देखा, सबका देखा। लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका अगर है तो वो समझ सकता है क्या परिवर्तन देश में हो रहा है। और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या कुछ भी पढ़ा लिखा है, वो आगे की सोच रहा है। वो सतही सोच नहीं रखता है। इस सतह पे सोच के हम वोट नहीं देते। हम निजी स्वार्थ के हित में वोट नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र के हित में सोच के से रहे हैं। राष्ट्र हित में क्या है? हमारी सेनाएं जो हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, आज मोदी ने कितनी सुरक्षा कर रखी है। हम किसी से भी भिड़ सकते हैं, बड़े कंट्री के साथ हम भिड़ सकते हैं, हम उनको टक्कर दे सकते हैं। एक समय था हम बिल्कुल वीक थे, कितना बड़ा कर्ज था भारत के ऊपर, कितना कर्ज से हम मुक्त हुए और हम लोगों को कर्ज दे रहे हैं। वैक्सीन हम बांट रहे हैं, इतने बड़े बीमारी से हम लोग
बड़े बड़े कंट्री रो दिए, त्राहिमाम कर लिए, हम उससे उभरे अच्छी तरह। थोड़ा झटका आया तो बड़े बड़े देशों को भी झटका लगा, बहुत बड़ा बड़ा झटका लगा, लेकिन उससे कहीं हमको कम लगा और फिर भी हम उभरे और हम आज कई कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं। सुनिए, शुभ नाम क्या बता दें मैम? मीरा भारती। मीरा भारती। भारती, जैसे हम कानपुर में मौजूद हैं, एक मुद्दा बनाने की कानपुर की दृष्टि से हुआ, जो कानपुर देहात में जो घटना हुई उसको मुद्दा बनाने की कोशिश हुई कि एक सोशल इंजीनियरिंग के ब्राह्मणों को अपनी तरफ किया जाए, फिर उसके बाद मौर्य जाते हैं तो चलता है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है प्रदेश में, इसको कैसे एक मिनट सोचिए ना, इतनी तुच्छ सोच है ये पब्लिक की, इतनी छोटी सोच है। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा ना तो इस छोटी सोच में नहीं आएगा, वो ब्रॉड माइंडेड होगा ना, पढ़ा लिखा होगा तो ऊंची सोच रखेगा, छोटी सोच में नहीं आएगा। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम देश नहीं चलाते, देश बड़े मुद्दों से चलता है, बड़ी चीज़ों से चलता है। और एक ऐसा नेता बैठा है, टीम ऐसी बैठी है, एक ऐसी टीम है, पार्टी हम नहीं कहते, हम टीम कह रहे हैं, जिसने देश के बारे में सोचा। बेटियों के, छोटी सी बात है, सुलभ शौचालय के लिए किस सरकार ने सोचा था, इतनी छोटी सी बात है और कितना बड़ा मुद्दा है लेडीज़ के लिए, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। हाँ, आज गांव-गांव सुरक्षित है। गैस के बारे में किसने सोचा? लोगों की आंखें फूट जाती, औरतें प्रेग्नेंट होती थी, कितनी बीमारी आती थी उसको, महिलाएं बच्चे के साथ मर जाती थी। कितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई, योगी जी ने चलाई हैं, उसका फायदा मिल रहा, बीच में पैसा गायब नहीं हो रहा। पहले भी मिलता था, बीच में पैसा गायब हो जाता था, पूरे पैसे का फायदा लोगों ने, आज सारे लोग बोल रहे हैं। अब वो बात है, बिना पढ़े लिखों को लोग बरगला लेते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को लोग बिना पढ़े लिखों को बरगला लेते हैं कि तुमको दवाई नहीं मिल रही है, तुमको ये नहीं मिल रहा तो तुम हमको वोट दो। पर ऐसा नहीं होता। थोड़ा अगर आज जनता, लोकतंत्र पढ़े लिखों का होता है। आज अगर पूरी हमारा एक अब की बार अगर मोदी जीतते हैं, अगर बहुमत में आते हैं, तो मेरा उनसे ये कहना होगा, एक एक व्यक्ति को शिक्षित करिए पहले आप, अब फिर लोकतंत्र लाइए। मैम, ये जो आप चीज़ें बोल रही हैं, अखिलेश यादव एक तरफ मुद्दा उठाते हैं रोजगार का, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सब कर देंगे। आप ये बताइए, इतनी चीज़ें अगर मोदी और योगी कर रहे हैं, हम मोदी योगी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, इतनी चीज़ें योगी, नितिन गडकरी ने कितने, मैं तो यहाँ से लेके अभी 6 महीने के अंदर मैंने अहमदाबाद, गुजरात, जयपुर, बनारस देख के आई हूँ, अभी मोदी का सब देख के आई हूँ। आप सड़कें देखिए, रात बिरात आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जात पात की लड़ाई ना भैया, जात पात की लड़ाई छोटे मुद्दों की होती है, बड़े लोगों की नहीं होती। इसलिए पहले आप प्रजातंत्र क्या नहीं किया देश के लिए, इनका कौन है जिसके लिए करेंगे? ये हमारी जनता के लिए कर रहे हैं, इनका अपना कोई नहीं है। और वहाँ तो परिवारवाद और भाई भतीजावाद, और 70 सालों से एक लोगों ने इस राज्य किया, पूरी पीढ़ी, अब 7 पीढ़ी कर चुके हैं, तो अब आराम से बैठो, कितने दिन करोगे? कह रहे लोकतंत्र बचा रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं, सपा बसपा जो है भाई, ये नीचे अनुसूचित जात, ऊंची जात, ये सब करके कर रही है, और कैराना से लोग भाग रहे हैं। अब बताइए 370 कश्मीर के सब मुद्दे कैसे मोदी ने सुलझाए हैं? आपने क्यों नहीं सुलझाया? ये महंगाई ये सारा मुद्दा जो बनाने की कोशिश हो रही है, आप ये नहीं वो गलत है। आप ये देखिए, जैसे कि किसान है, मान हम किसान के बेटे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा गेहूं अगर 1700 बिका है तो अब की 2000 बिके, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी? आप बताइए, नहीं बढ़ेगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या चाचा, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है, कोई परिवारवादी कंपनी नहीं है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये सबकी है, जिसके जन की पार्टी है। ये कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से इसमें आ सकता है ना, और विकास की राजनीति करते हैं, कोई बंटवारे की राजनीति नहीं करते, कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करते। बोल रहे कि हम लोकतंत्र बचाने निकले हुए हैं, भाजपा वाले। अखिलेश जी के ज़माने में जो नौकरियां मिलती थी 2012 से 17 के बीच में, मैं ग्रामीण बैंक में था, मुझे मालूम है यादवों को केवल दिया जाता था और शिवपाल जी के यहाँ कमीशन जाता था। यादवों को केवल PSU पुलिस में नौकरी मिलती थी। कहाँ था लोकसेवा आयोग देख लीजिए आप, लोकसेवा आयोग में कौन कौन लोग थे? सब यादव, एक तरफ से यादव लोग थे, और कितना गंदा माहौल बना रखा था लोकसेवा आयोग का भर्तियों का। आज शुचिता के साथ समाज में भर्तियां हो रही हैं, जो भी भर्तियां हो रही है। देखिए, कोरोना काल है, 2 साल इनके बर्बाद हुए, महंगाई तो आएगी, विकास है, महंगाई आएगी। कोरोना काल अगर ना होता तो शायद और भी कुछ, मतलब और अधिक इनकी उपलब्धियां होती। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा, मतलब इनको महंगाई का सामना करना। तो देखिए, ऐसा है कि विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं।
किसी का भेदभाव नहीं है। एक बात बताओ चाचा, जैसे हम चर्चा ही कर रहे हैं, हमको थोड़ा विपक्ष वाला पक्ष लेना पड़ता है। जैसे अखिलेश यादव हैं, मैनिफेस्टो लाए हैं, तो बोल रहे हैं कि हम तेल फ्री में दे देंगे, पेट्रोल भी दे देंगे, इतना लीटर भी, बिजली भी। तो आप लोग का योगी जी पे भरोसा है, अखिलेश पे काहे नहीं है आप लोगों को? ऐसा है ना कि चरित्र की बात है ना, अखिलेश जी का चरित्र, उनकी पार्टी का चरित्र हम लोग देख चुके हैं। जिस तरह की गुंडागर्दी की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, धन का बंटवारा किस तरह से हुआ, योजनाएं मतलब किस तरह से गई लोगों के पास में, कितना बंटवारा हुआ, कमीशनबाजी हम लोग देख चुके हैं उनके राज्य में। इस राज्य में कम से कम साफ सुथरी, मतलब जो इनका जो उच्च नेता है साफ सुथरे हैं, नीचे तक संदेश जा रहा है कि साफ सुथरी राजनीति करो। अब देखो कुछ लोग नीचे भी हो सकते हैं भ्रष्ट, सबको रामराज एकदम से नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब ऊपर की राजनीति ऊपर से साफ सुथरी होगी, धीरे धीरे नीचे से यहाँ पर ही आएगा। तो मुलायम जी भी आ गए, करहल से बोल दिए कि बनना चाहिए। हाँ, तो मुलायम जी मतलब वरिष्ठ नेता है, उनके पिता है, उनको तो लाएंगे ही भाई। बोलने की तमीज नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? अभी रैली में आपने देखा होगा, जैसे पुलिस वाले ए जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं यूपी में, पुलिस वाले अपने भाई बंधु हैं, उनको ए करके बात कर रहे हैं, उनको तमीज नहीं बात कर रहे हैं। वो देख के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो कुछ नहीं बन पा। और आज से पहले आपने देखा होगा कि किसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला नहीं होता था। आज देखते हो दरोगा जी भी जाम खुलवाते हैं, शहर में कहीं जाम नहीं मिलेगा आपको। इस तरह से है। आप क्या बताना चाहेंगे, बोलिए आप। नहीं, तो आपको फर्क देखिए, फर्क आप ये देखिए, आप दिल्ली से आए हैं अपने कानपुर, इससे पहले भी कभी आए होंगे, आपको शहर का हाल दिखा होगा। जगह जगह जाम पहले मिलता होगा, खड़े घंटों के हिसाब से निकल नहीं पा रहे हैं। आज गंदगी बहुत गए, चौराहे पे आपको पुलिस वाला नहीं दिखता होगा। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस दिखेगी, महिला पुलिस दिखेगी आपके लिए, जगह जगह बेटियां सुरक्षित हैं। परिवर्तन आपको साफ नजर, बिल्कुल परिवर्तन साफ नजर आता है। भीड़ थी, इधर आइए, इधर अभी इतनी भीड़ थी, भीड़ होने के बावजूद भी देखिए कहीं दंगा नहीं, कोई चाचा। अरे आपको ये दिखला दे रहे हैं, ये एक पत्रकार को हत्या करने की जो है मोहम्मद हसन रूमी ने दिया है। उन्होंने अपना पत्रकार ने, ये देखिए इसको आप दिखा सकते हैं, उन्होंने अपना समाचार में छापा है। अभी वो शासन में आए नहीं है, पत्रकारों की हत्या की धमकी देने लगे हैं। तो अंजना जी के सामने भी बैठ के बोल रहे थे कि हम लिस्ट बना रहे हैं। नहीं तो ये तो जब ये दे रहे थे भी क्या ऐसे लोगों को से बाकायदा दिखा दीजिए। अच्छा अंकल जी, जैसे व्यवस्थाएं आप रहिएगा सर, जाइए। जैसे व्यवस्थाओं की हम बात करें, कानपुर में आए हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपने सभी को देखा है कि कैसा मतलब 2017 में शासन प्रशासन रहा करता था। जैसे हम किसी से भी पूछते हैं, कहते बहुत भैया भयंकर डर का माहौल था क्या? हम जानना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से। पहले बिल्कुल डर का माहौल था, अब ऐसे कब गुंडाई कब हो जाए कोई नहीं पता है। आजकल हम दिन भर कहीं भी घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो ये गली गली में गुंडे बैठते थे। और दूसरी चीज ये रही, इस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया। हर व्यक्ति यदि बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर तभी बनेगा जब मेडिकल कॉलेज होंगे। इस सरकार ने लगभग 60 मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है। आज आने वाले समय में वो डॉक्टर आएंगे तो वो इलाज भी होगा। हम चिल्लाते कि वो हॉस्पिटल बनवा दो, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं होगा का ESI के तमाम हॉस्पिटल हैं जिनमें मुश्किल से एक डॉक्टर 3-3, 4-4 डिस्पेंसरी देख रहा है। एक हॉस्पिटल पड़े हैं करोड़ों के, और उसमें 1 से 2 से 4 है, कोई स्पेशलिस्ट बचा ही नहीं। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज होंगे नहीं तो स्पेशलिस्ट की पढ़ाई नहीं होगी तो कहाँ से स्पेशलिस्ट आएंगे। जो कन्नौज वाला घटना बता रहे हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से बयानबाजी करे पुलिस को लेके, आपका क्या सोचना है? भाई देखिए, हर एक की इज्जत होती है, पुलिस वालों का भी काम है। यदि वो सामने आएगा, यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी तो जरूर वो कुछ सख्ती बरतेगा। यदि हम सोचें कि वो सख्ती न बरते तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस नहीं का, फिर बाद में कहेंगे पुलिस वालों ने हमारी सभाओं को योगी के इशारे पे भंग करा दिया। अच्छा, जैसे ये चीज़ भी चल रही है, अखिलेश यादव एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारी 100 सीट आ रही है, 2 फेज़ का जो चुनाव हुआ है उसमें दावे कर रहे हैं हमारी 100 सीट आ रही है। बाबा कह रहे हैं हमारा बुलडोजर आ रहा है। तो ये और बुलडोजर का विरोध भी मतलब जोरों से होता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं बाबा। देखिए, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी अपराधी को लगे हाथ कत्ल करते हुए भी गिरफ्तार हो जाए, बाद में कहता हमने नहीं किया, हमने अपने बचाव में मारा था, और उसको पक्ष लेने वाले भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं। समझ रहे? सपा सरकार में हुआ था, सपा सरकार ने हिंदुओं को दबा के रखा था, सिर्फ मुसलमानों को ही बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे थानों में घेराव किया जाता था, गुंडा माफिया का राज था, लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। हर गली में गंदे नाले से का जो पानी था, हम लोग कैसे जाते थे वो सब आप लोग सब लोग जानते हैं।
नहीं जानते, हम जान रहे हैं ना आपके मुंह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता तो जान रही है सर, ठीक है। तो उन्होंने केवल मुसलमानों को बढ़ावा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं क्यों। बताओ भाई, ऐसे बोल दे रहे हो कैसे, मतलब मुसलमान क्योंकि वो जानते हैं ना कि जैसे मिलेगा जी, जैसे कि जो है ना महिलाओं की सम्मान की बात आती है, तो जो है ना सपा सरकार का चेहरा किस तरीके का है। अभी लेटेस्ट में अमिताभ वाजपेयी जो आर नगर से जो है ना विधानसभा लड़ रहे हैं, और वो अपने जो है ना एक जनसभा में वो इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, अरे सुनिए आपकी पत्नी भी वैसे बहुत सुंदर है। मुझसे लोगों ने पूछा आप सुंदर कांड क्यों करवा रहे हैं, मैंने कहा मेरी पत्नी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूँ। इसको आप क्या समझेंगे, इसको आप क्या कहेंगे कि क्या महिलाओं का ये सम्मान है। जो विधायक, जो प्रत्याशी अपनी कार्यकर्ताओं की जो है पत्नी और बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो हम महिलाओं की सुरक्षा करेगा। आम जनता की परिस्थितियां ऐसी थी कि मेरे दरवाजे से चैनें खिंचती थी, दरवाजे से, और आज भय मुक्त समाज है। आज दरवाजे से भाई साहब मेरी आंखों के सामने ये घटना घटित हुई है। दो बहनें मेरे घर के जस्ट बगल में शादी में आई थी, उनकी भतीजी की शादी थी, और वो चैन और मंगलसूत्र पहने थी, और वो रिक्शे से उतरी और दो जो है ना बाइक वाले उनकी चैन, वो पैसा निकाल के देने लगी, चैन खींच के ले गए। ये था, ये समाज था सपा सरकार में। और आज भय मुक्त समाज है। आज हम लोग आधी रात पर भी निकलते हैं, जो है ना कभी हस्बैंड साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन बिना किसी भय के हम लोग जो है ना जाते हैं, आते हैं, चाहे शादी पार्टियां हो, चाहे जो है ना और कोई काम हो, बिल्कुल भय मुक्त होकर के। ममता बनर्जी जैसे एंट्री ली है, तो आपको लगता है इससे प्रभाव, इतना बड़ा महिला मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा चेहरा है, अखिलेश यादव बगल में बैठी हुई, कुछ भी नहीं, तुष्टीकरण की जो राजनीति कर, हम उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। जिनकी अंदर जो है ना मानसिकता ही ये बैठ गई है कि हमको एक ही पक्ष को देखना है। यही कारण रहा है कि देश जो है ना बटा इस तरीके से। बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की नहीं थी, बात ये थी कि जो है ना राजा बैठता है वो सबको समान तौर पर देखता है। ये नहीं कि जो है ना ये बहुसंख्यक है तो इनको हम दबा दें और ये अल्पसंख्यक है तो इनको हम उठा दें। सिर्फ देश में जो कुछ भी, एक परिवार में अगर 4 बेटे होते हैं और माता पिता जो है ना 2 के साथ अच्छा करें, 2 के साथ खराब करें, तो परिवार फूट जाता है। ये तो देश था। क्या किया कांग्रेस सरकार ने? अगर आज उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये क्यों किया, क्यों जो है ना ये कहा जाता है कि जो है ना आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। वो हमारे योगी जी ने खुले मन से कहा अगर एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, लेकिन मैं पूछती हूँ कि वो एक क्यों मारेंगे? क्या वजह है कि आप एक मारेंगे? भाई किस लिए एक मारना चाहते हैं? जी मैम, लास्ट चीज ये, जो हम जैसे कानपुर में खड़े हैं, तो विकास दुबे शुरू में उस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, अभी भी हो रहा है कि ब्राह्मण जो है वो नाराज है, वोट नहीं देगा। और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं अपने योगी जी और मोदी जी और अपने माननीय जो है ना महेश त्रिवेदी जी के साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वयं अत्याचारी था उस पर कैसी बात करना है? आपका शुभ नाम क्या होगा? मनोज दुबे। मनोज दुबे। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे 100 आ रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर सर्विस पे आए, 10 मार्च के बाद निकालेंगे बुलडोजर। गए बुलडोजर सर्विस पे, अभी बोल के गए ना योगी जी, अभी बोल के गए बुलडोजर सर्विस पे, वो सही बोल के गए हैं। सबसे बड़ा फर्क है दोनों की विचारधारा में। व्यक्ति कोई महान नहीं होता है, क्योंकि ये मृत लोग है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। व्यक्ति की विचारधारा महान होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा महान है। वो ये उस पर आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं करती है। उसने अगर ट्रिपल तलाक हटाया तो मुस्लिम बहनों के लिए, तो कहाँ तुष्टीकरण का काम करती? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर वो काम करती है। बताइए। अखिलेश कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 फेज में हम तो 100 का आंकड़ा पार कर लिए हैं। योगी जी बताया नहीं रहे। अखिलेश जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, इसलिए क्योंकि वो घर जा रहे हैं। केवल सपना देख रहे हैं, बस सपना देख रहे हैं। प्रेम से अखिलेश वो सिर्फ घर जाने का सपना देख रहे हैं। उनको भी पता है वो करहल हार रहे हैं, वो करहल विधानसभा हार रहे हैं, करहल हार रहे हैं। आप ये देखिए ना, डिम्पल हारी कन्नौज से, जो मुख्यमंत्री की पत्नी थी डिम्पल यादव, वो हार गई कन्नौज से। तो इनके अगर विचार सही होते तो क्यों ये दशा होती? जनता ने रिजेक्ट किया है, और जनता ही जनार्दन है। जनता जिसे चाहेगी। कितने रही आप लोग सपा को ठुकरा दिए। सपा में सबसे पहले ये आपका मकान, जमीन, प्लॉट, इस पे कब्जा करना है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आप इनका कार्यकाल देख लो, दंगे कराने का काम करते हैं। कैराना में दंगे हो रहे थे, सैफई में महोत्सव हो रहे थे। आप देखिए ना, सैफई में महोत्सव हो रहा था और इसके बाद कैराना में लोग मारे जा रहे थे। भाजपा सरकार में ना राम का घर जल रहा है, ना रहीम का जल रहा है। वो दोनों के लिए काम कर रही है। ना राम भी सुरक्षित है तो रहीम भी सुरक्षित है। दूसरे,
सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, जो जग रहा है उसको कैसे जगाया जाए? तो ये तो ऑलरेडी जग के सो रहे हैं। परसेंटेज तो बढ़ा नहीं, वोटिंग परसेंटेज भाजपा वाले को वोट देने आते ही नहीं है, तो कहाँ से? अगर इनका इस तरह से रहता तो इनका वोटिंग परसेंटेज फिर बढ़ जाना चाहिए। वो तो भाजपा का ही है, पहले से भी वोट कर रहा है, वही अब भी कर रहा है। देखिए, राशन दे रहे हैं ना, वो हिंदू देख के दे रहे हैं ना मुसलमान देख के दे रहे हैं। मकान दे रहे हैं ना हिंदू देख के दे रहे हैं ना मुसलमान देख के दे रहे हैं। शौचालय दे रहे हैं ना हिंदू देख के दे रहे हैं ना मुसलमान देख के दे रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास है। मगर अखिलेश तो फिर कैसे कह रहे हैं कि हम यार है? ये अरे अखिलेश जी अगर इतने ही अच्छे होते तो जिसके साथ गठबंधन किया ना, छोटे चौधरी साहब ने इनको बोला था जिस गाड़ी में लाल झंडा है उसी में सबसे बड़ा गुंडा है अजीत सिंह। मैं बताता रहा हूँ छोटे चौधरी साहब कि जिस गाड़ी में लाल झंडा उसी में सबसे बड़ा गुंडा है। तो आप देखो फिर कि इनकी विचारधारा कहाँ है। मैं तो स्पष्ट में किया ना पहले कि व्यक्ति मान नहीं होता विचारधारा, तो इनकी कहाँ कोई विचारधारा है। कहते हैं बाबा हम रोजगार की बात करते हैं, बाबा बुलडोजर की बात करते हैं, क्या 2012 से 17 तक कितना रोजगार दिया इन्होंने? मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, कितना रोजगार दिया? और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, जो सपा और बसपा दोनों मिलके नहीं दे पाई। तो रोजगार दे रही ना। इसके बाद रोजगार देने के अवसर दिए। ये जो है डीएफसीसी फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है रेलवे का, ये रोजगार ही तो है भाई। जो जिस लायक है वो वही काम कर पाएगा। तो मेट्रो को दिया इन्होंने, डेवलपमेंट कितना कराया, कानपुर के अंदर कितना फ्लाईओवर बने हैं, वो ये इनके भाजपा के सरकार के अंदर। आज मेट्रो हमारा मेट्रो का है ही नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। तो सब बीजेपी के ये बीजेपी ने बनवाया मेट्रो यहाँ का। हाँ, कौन काटता है? अखिलेश भैया के लोग काटते हैं, बस काटते हैं, सब कुछ काट देते हैं।